हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और आज चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जानेंगे इसका पहचान क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो होता है पहचान क्या होता है, तो लिखेंगे कि जिस हिंदी वाक्य, एक मिनट, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा कोई कार्य भूतकाल में लगातार जारी रहने का बोध करे, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तब देखिए, लिखा कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा कोई कार्य भूतकाल में लगातार जारी होने का बोध करता है, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब आएंगे पहले नंबर पर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ठीक है। तो इसमें रूल हो जाएगा पहले नंबर पर सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस तरह से। अब यहां पर जानेंगे कि किसके साथ वाज लगता है और किसके साथ वेयर लगता है। तो आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वाज को लिखते हैं। और यहां हो जाएगा कि यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं, तो आपने यहां तक देखा कि आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज को लिखते हैं, और यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल पर। जैसे वह दरवाजे पर खड़ी थी, तो अब देख रहे हैं कि वह दरवाजे पर खड़ी थी। अब इसमें तो रहा था, रही थी नहीं है, तो आपको यह समझना है कि कोई जरूरी नहीं है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी ही हो। नहीं रहने पर और लगातार बोध करता है कार्य को जारी होने का,
तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में ही इसका प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही इसको बनाएंगे। तो बनाएंगे शी वाज, शी वाज खड़ा होने के स्टैंडिंग, स्टैंडिंग एट द डोर, इस तरह से। तो हम इस तरह से इसको पास्ट कंटिन्यूअस से बना सकते हैं। इसी तरह वह बगीचे, बगीचा में लिखेंगे, वह बगीचा में क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था। तो इसको बना देंगे ही वाज, खेलना के प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, इस तरह। तो आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे हम बनाते हैं। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस तो रूल हो जाएगा इसका सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस हो जाएगा वर्ब फोर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स हो गया। सॉरी मैंने नॉट नहीं लगाया है, सहायक क्रिया के बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे वह लड़की कि वह लड़की बाजार में सब्जियां नहीं बेच रही थी, बेच रही थी, इस तरीके से मैंने लिखा है वह लड़की बाजार में सब्जियां नहीं बेच रही थी। तो यहां इसको बनाएंगे। अब ये लड़की वह के साथ है तो लिखेंगे दैट गर्ल, सिंगुलर है वाज लिखेंगे, निगेटिव है तो नॉट बना देंगे, नॉट लिख देंगे, नॉट सेलिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स इन द मार्केट, इस तरीके से। फिर इसी तरह कह सकते हैं राधा गीत नहीं गा रही थी, नहीं गा रही थी, राधा गीत नहीं गा रही थी तो लिखेंगे राधा वाज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, इस तरीके से। हम लोग लकड़ियां नहीं काट रहे थे, हम लोग लकड़ियां नहीं काट रहे थे, हम लोग लकड़ियां नहीं काट रहे थे तो लिखेंगे वी वेयर नॉट कटिंग वुड्स। तो इस तरह से हमने निगेटिव को भी जाना। अब आता है 3 नंबर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें पहला फर्स्ट रूल हो जाएगा जब क्या से पूछता है तब के लिए, तो हो जाएगा वाज वेयर, अब प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से।
अब एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे क्या वह गेंद खेल रहा था, गेंद खेल रहा था, क्या वह गेंद खेल रहा था। देखते हैं किसी ने पूछा है क्या से, और जब क्या से कोई सेंटेंस शुरू रहता है तो हम कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को लेते हैं। तो यहाँ है ही, तो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा वाज, तो आप लिखेंगे ही वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, इस तरीके से। तो आपने देखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, जो पहले रूप पर जो क्या से शुरू होता है, अब आएगा WH वर्ड, WH वर्ड्स प्लस हो जाता है वाज या वेयर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम लोग क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे थे, तुम लोग क्यों अंग्रेजी पढ़ रहे थे, ये हो गया। देखते हैं इसमें बीच से क्यों पूछा है, यानी कि WH वर्ड जो होता है वो बीच में आता है, तो हम सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं, अर्थात क्यों का यहाँ पर होगा व्हाई। अब व्हाई के अनुसार तो हम साई के लिखते नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब तो लिखते नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट यू है और ई के अनुसार यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब वेयर होगा, तो लिखेंगे वेयर, तब का आता है सब्जेक्ट यू। इसके बाद पढ़ना क्या होता है, रीड, तो रीडिंग करेंगे, रीडिंग इंग्लिश, तब क्वेश्चन मार्क। इसी तरह कह सकते हैं वे लोग कहाँ अंग्रेजी सीख रहे थे, वे लोग कहाँ अंग्रेजी सीख रहे थे, तो इसमें भी कहाँ आया है, वो भी बीच में, तो यहाँ भी इसी का अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, तब कर्ता के अनुसार वेयर हो जाएगा, सब्जेक्ट दे होगा, सीखना के लर्न होता है, तो लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से आपने ये भी जाना। अब आएगा 4 नंबर पर आएगा कौन। अब कौन से जो सेंटेंस पूछता है उसको हम जानेंगे। तो जब कौन से सेंटेंस पूछता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, और सब्जेक्ट नहीं आता है इसलिए हम सब्जेक्ट कौन को ही मानते हैं, और इसी के अनुसार हम ऑक्सिलरी वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे रूल हो जाएगा, तो यहां हूं प्लस वाज या वेयर प्लस हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स, प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब यहां कौन जो आया है ये सब्जेक्ट बनकर के आया है, कौन यानी सिमिलर, तो यहां लिखेंगे हूँ वाज, पढ़ाना के टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरह से हम कौन का भी प्रयोग करेंगे, कौन को भी जान गए।
एक और सेंटेंस लेते हैं, कौन तुम्हें खाना खिला रहा था। कौन तुम्हें खाना खिला रहा था। यहां लिखेंगे हूं, क्या लिख देंगे, हूं लिखेंगे, हु वाज फीडिंग फूड। इस तरीके से हम सेंटेंस को भी बना देंगे। तो अब इसका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज, कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ होता है। धन्यवाद।